मेरा नाम आर्यन है। डिलीवरी बॉय की नौकरी में अजीब लोग मिलना आम बात है, पर वो रात वो मैं कभी नहीं भूल सकता। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के बीच खड़ी थी एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग। चारों तरफ सिर्फ खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। पहली बार जब मैं उस पते पर गया था तो वहां कोई घर नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक जंग लगा लोहे का बड़ा सा गेट था। मैंने हिम्मत करके बेल बजाई। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर अचानक गेट के नीचे से एक पीला ठंडा हाथ बाहर आया और बिना कुछ बोले मेरा पार्सल खींच लिया। मैं जड़ हो गया। न कोई चेहरा, न कोई आवाज, बस अंदर से आती अजीब सी चबाने जैसी ध्वनि, जैसे कोई बहुत भूखा हो बहुत समय से। उस रात बाइक स्टार्ट करते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं बिना पीछे देखे वहां से भाग आया और कसम खाई कि दोबारा उस जगह कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन अगली ही रात मेरे मोबाइल की स्क्रीन चमकी। नया ऑर्डर और पता वही था। मैंने स्क्रीन को घूरा। दिल ने कहा रद्द कर दे, पर दिमाग ने याद दिलाया, माँ की दवाइयाँ, घर का किराया और वो एक्स्ट्रा डिलीवरी बोनस। मजबूरी डर से बड़ी हो गई। मैंने बाइक उठाई और फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ा जहां पेड़ भी जैसे मुझे घूर रहे थे। ठंडी हवा कानों में अजीब सी सीटी बजा रही थी। जंगल का हर मोड़ जैसे चेतावनी दे रहा हो, वापस लौट जा। जब मैं बिल्डिंग के पास पहुंचा तो इस बार गेट खुला था। मैंने सोचा बस खाना रखूंगा और भाग जाऊंगा। तभी फोन बजा। दूसरी तरफ से भारी खुरदुरी आवाज आई, ऊपर आ जाओ, मैं नीचे नहीं आ सकता। मेरे पैरों में जैसे वजन भर गया, पर मैं अंदर चला गया। लिफ्ट बंद थी। सीढ़ियों में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो, पर पीछे मुड़ता तो कोई नहीं। चौथी मंजिल, कमरा नंबर 404। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से वही आवाज, धीमी खुरदुरी, जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, सर, आपका खाना? अंदर से जवाब आया, अंदर आ जाओ, टेबल पर रख दो। मैंने दरवाजा धक्का दिया। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, बस कोने में एक काली सी परछाई बैठी थी। मैंने जल्दी से पैकेट नीचे रखा और मुड़ने लगा। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक पुराना डिलीवरी बैग पड़ा था और उसके पास एक जंग लगी बाइक की चाबी। मेरी सांस रुक गई। ये किसी और डिलीवरी बॉय का सामान था जो शायद वापस नहीं लौटा। तभी वो परछाई धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका कद असामान्य रूप से लंबा था, हड्डियों जैसा पतला ढांचा और चेहरे पर आंखें नहीं, बस एक बड़ा डरावना मुंह। उसने खाने की तरफ नहीं, मेरी तरफ इशारा किया और भारी आवाज में बोला, कल वाला कम था, आज पेट भर जाएगा। मेरे दिमाग ने समझ लिया, ये खाना नहीं मंगवा रहा, ये शिकार मंगवा रहा था। मैं मुड़ा और पूरी ताकत से भागा। सीढ़ियों पर फिसलता गिरता किसी तरह नीचे पहुंचा। ऊपर से धप धप, जैसे कोई सीढ़ियां छोड़कर सीधे नीचे कूद रहा हो। मैंने बाइक की किक मारी। एक बार, दो बार, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने मेरी जैकेट पकड़ ली। मेरी धड़कन कानों में गूंज रही थी। मैंने पूरी ताकत से पीछे लात मारी और उसी पल बाइक स्टार्ट हो गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता गया जब तक शहर की रोशनी दिखाई नहीं दी। मेरा नाम आकिब और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद आकिब। वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। शहर की रोशनी दिखते ही मुझे लगा जैसे जान वापस शरीर में आ गई हो। मैं सीधे घर नहीं गया। काफी देर तक एक ढाबे के बाहर बाइक खड़ी करके बैठा रहा। हाथ अब भी कांप रहे थे और दिमाग बार बार उसी कमरे की तस्वीर दिखा रहा था। मैंने उसी रात ऐप खोला और उस ऑर्डर का पता फिर से देखने की कोशिश की, पर वहां कुछ भी नहीं था। न ऑर्डर हिस्ट्री, न पता, जैसे वो डिलीवरी कभी हुई ही नहीं। अगले दिन मैंने कंपनी के ऑफिस में पूछताछ की। उन्होंने साफ कहा, उस इलाके में तो हमारी सर्विस जाती ही नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर कंपनी वहां डिलीवरी करती ही नहीं तो मुझे ऑर्डर मिला कैसे? मैंने सोचा शायद कोई सिस्टम की गलती होगी,
खुद को समझाया, डर की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। कुछ दिन सब ठीक रहा। मैंने उस रास्ते की तरफ जाना ही बंद कर दिया, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं, बस अंदर कहीं छुप गया। करीब 2 हफ्ते बाद एक रात फिर वही नोटिफिकेशन टोन बजा। दिल धक से रह गया। स्क्रीन खोली। इस बार ऑर्डर किसी और इलाके का था। मैंने राहत की सांस ली, पर जब डिलीवरी लोकेशन खुली तो नीचे एक छोटा सा नोट लिखा था, इस बार ऊपर मत आना, हम खुद नीचे आ जाएंगे। मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। मैंने तुरंत ऐप बंद किया, फोन स्विच ऑफ कर दिया और उस रात कोई डिलीवरी नहीं की। सुबह जब फोन ऑन किया तो सब सामान्य था, न कोई नोट, न कोई अजीब ऑर्डर। मैंने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। लोगों ने पूछा अचानक क्यों? मैं बस मुस्कुरा देता। आज भी जब रात को कहीं दूर सुनसान सड़क दिखती है या फोन की नोटिफिकेशन टोन अचानक बजती है तो दिल एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि मुझे आज भी यकीन नहीं वो सब एक सपना था या कोई ऐसी डिलीवरी जिसका ऑर्डर इंसानों ने नहीं दिया था।